जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 11 में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप करेंगे। इसके जो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो रिमेनिंग रह गए थे, रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स उनको हम लोग कवर अप करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। और उसके साथ ही आज, जैसे मैंने कल रात को अनाउंस किया था कि आज आप लोगों का एक 10 मार्क्स का एक क्विज होगा, जो कि आज स्केड्यूल मैंने किया हुआ है एमसीक्यू टाइप, वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को अवेलेबिलिटी दी थी कि आज आप लोग कैंपस में आके मुझसे मिल भी सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास में से कोई स्टूडेंट जो है वो नहीं आया, तो होप्स हो कि आप लोगों को इश्यू कोई नहीं था, नहीं तो आपने जरूर आना था मिलने के लिए। लास्ट सर मुझे इशू एक है। हमारा चैप्टर का स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द नेचर एंड पर्पस ऑफ एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की नेचर और उसका पर्पस हम लोगों ने डिस्कस करना है आज के अपने टॉपिक में। सर जी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सर एडजस्टेड जी ट्रायल बैलेंस क्या है? आफ्टर ऑल एडजस्टिंग एंट्रीज आर जनरलाइज्ड एंड हेलो पोस्टेड, द कंपनी prepares another trial balance from the ledger accounts, that is called adjusted trial balance। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स आती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, और एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद जब हम लोग लेजर्स को दोबारा से बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद जो हमारे आंसर्स आते हैं उनको यूज करते हुए एक दफा फिर से हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करते हैं, तो उसको हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। इट्स पर्पस इज टू प्रूव द इक्वालिटी ऑफ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। इसका पर्पस क्या है कि हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की जो इक्वालिटी है उसको प्रूव करना है। जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था ट्रायल बैलेंस का, कि ट्रायल बैलेंस हमने कहा था कि जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने अगर एक ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके, दोनों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने अपने पास जर्नल में रिकॉर्ड किया और दो रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग भी की है, तो उसके बाद फिर जब हम लोग अपने तमाम लेजर के बैलेंसेस को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही शीट पे जब इकट्ठे करते हैं, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस का जब टोटल करते हैं, तो वो टोटल इक्वल आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया होता है, एक एस्पेक्ट को डेबिट और एक को क्रेडिट किया होता है, और डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट्स इक्वल होती हैं, सेम अमाउंट्स होती हैं। तो अगर ये सारा कुछ हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, फॉलो किया है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली करेगा। लेकिन एडजस्टमेंट्स की बात हमने की थी, तो हमने कहा एडजस्टमेंट्स क्या है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जब हम लोग इस चीज को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ आइटम्स अभी अनरिकॉर्डेड हैं, उसमें हम लोगों ने टाइप्स देखी थी एडजस्टमेंट्स की, डेफरल्स की और अक्रूवल्स की, कि कुछ प्रीपेड्स के रिलेटेड कुछ एंट्रीज हमारी रहती थी, कुछ अनअर्न के रिलेटेड रहती थी, कुछ अक्रूड रेवेन्यूज एंड अक्रूड एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन हमारी मिसिंग थी। उनको जब हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो दोबारा से अपने लेजर अकाउंट्स को अपडेट करने के बाद, उनके बैलेंस फाइंड आउट करने के बाद, हम एक दफा फिर से ट्रायल बैलेंस अपना ड्राफ्ट करते हैं, एक दफा फिर से अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और उसको हम लोग नाम देते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, अब इसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी थी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। हम लोग उसी क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को दोबारा से डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया है, आप इसको देख सकते हैं। आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 3। द लेजर ऑफ पेपर रेंटल एजेंसी ऑन मार्च 31st of the current year includes the following selected accounts before adjusting entries have been made। ये एक कंपनी, ये एक एजेंसी का, पेपर रेंटल एजेंसी का आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया गया एडजस्टिंग एंट्री से पहले का। ट्रायल बैलेंस में कुछ सिलेक्टेड अमाउंट्स ही दिए, अकाउंट्स ही दिए गए हैं हमें। प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट, उसका बैलेंस डेबिट है। आपको पता है कि बेटा एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इनके बैलेंस डेबिट होते हैं। उसके बाद कैपिटल
लायबिलिटीज और रेवेन्यूज इनके बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस, सप्लाईज डेबिट बैलेंस, इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब कि अब तक इन इक्विपमेंट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हमारी हो चुकी है, अब तक जो इक्विपमेंट अपनी वैल्यू को लूज कर चुके हैं, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। और अगर बेटा एसेट का अकाउंट डेबिट होता है तो कंट्रा एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। कंट्रा एसेट अकाउंट मैंने आप लोगों को बताया था, एक ऐसा अकाउंट होता है जो बैलेंस शीट में जाके अपने पेरेंट अकाउंट को ऑफसेट करता है, मतलब अपने पेरेंट अकाउंट को कम कर देता है। तो अगर पेरेंट अकाउंट डेबिट है तो बेटा कंट्रा अकाउंट उसके ऑपोजिट क्रेडिट ही होगा, तभी वो माइनस करेगा ना उसको। इसी तरह से नोट्स पेएबल लायबिलिटी, इसका बैलेंस भी क्रेडिट। अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू, ये भी लायबिलिटी, बैलेंस क्रेडिट। रेंट रेवेन्यू ये रेवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस और उसकी वैल्यू जीरो है कि इस वक्त इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और वेजेस एक्सपेंसेस कितने हैं, 14,000 के। ये हमारे पास बच्चे एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमें ये कहा गया है कुछ एन एनालिसिस ऑफ द अकाउंट शोज द फॉलोइंग। अकाउंट्स का जब एनालिसिस किया तो हमें ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं और इन्हें हम लोग एडजस्टमेंट्स का नाम देंगे और इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है हमने। जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये क्वेश्चन को अपने सामने हमें जो नज़र आ रहा है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें कहा गया ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड किया गया और उसके बाद अकाउंट्स को एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स नज़र आई। नंबर 1 पे कहा जा रहा है जी, इक्विपमेंट डेप्रिसिएट्स 400 पर मंथ। हमें बच्चे जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है वो मार्च 31 का है, मतलब एक मंथ ऑफ द करंट ईयर। इस करंट ईयर में से एक मंथ का जो 31 मार्च का जो ट्रायल बैलेंस था वो हमें दिया गया और ये पहली एडजस्टमेंट हमें बता दी गई डेप्रिसिएशन की कि ये जो इक्विपमेंट है ये 400 पर मंथ से डेप्रिसिएट हो रहे हैं, मतलब इक्विपमेंट की वैल्यू $400 हर महीने कम हो जाती है। तो इसके लिए फिर हमें डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन को जब हमने रिकॉर्ड करना है तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री हम लोगों ने सीखी थी, हम लोगों ने इसकी एडजस्टिंग एंट्री समझी थी। वो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और accumulated depreciation या allowances for depreciation on equipment credit। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक्सेल की फाइल भी शेयर करने जा रहा हूं बच्चे, ताकि हम लोग इसको साथ साथ ही करते जाएं। नहीं बेटा, एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को जर्नल बनाना सिखा देता हूं। मैंने आप लोगों से कहा था कि 5 कॉलम्स हमारे पास जर्नल में होते हैं, उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उनको बॉर्डर लगा लेंगे और बॉर्डर लगाने के बाद हम लोग पहला कॉलम जो बनाते हैं वो डेट का होता है। पहले कॉलम में डेट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम लोग जो पर्टिकुलर्स हैं उनको लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिख दिए। उसके बाद रेफरेंस नंबर का कॉलम आता है, उसके बाद हमारे पास एक कॉलम अमाउंट का, फिर दूसरा कॉलम अमाउंट का। ये हम लोगों ने एक जनरल सा फॉर्मेट इसका देखा था जनरल का, कि ये हमारे पास जनरल इस तरह से बनता है। ये हम लोगों ने बना दी। ठीक है बेटा, अब हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर्स का ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी थोड़ी विड्थ जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलर्स को लिखने में आसानी रहे। अब बेटा हमें जो पहली एंट्री में डेप्रिसिएशन का कहा गया है, तो डेप्रिसिएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जब एडजस्टिंग एंट्री पास की जाती है तो हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और उसके बदले में जो एडजस्टिंग एंट्री होगी और उसके बदले में जो क्रेडिट होगा दैट विल बी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ले बच्चे, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने एक जर्नल जो है वो ड्राफ्ट कर लिया। पहली एंट्री में हमें जो कहा गया, दोबारा मैं क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। पहली एंट्री एडजस्टिंग एंट्री में हमें कहा गया कि इक्विपमेंट 400 पर मंथ डेप्रिसिएट होते हैं। इसकी जब हम लोग अपने पास जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये किसका था, डेप्रिसिएशन किसकी थी, इक्विपमेंट की थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट अकाउंट
डेबिट। अब कितने से? 400 पर मंथ से हमें कहा जा रहा है जी। 400 पर मंथ के साथ हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो मैंने आपको समझाया था वो था एक्यूमुलेट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने कहा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये दोनों सिनोनिम्स हैं और ये कंट्रा एसेट अकाउंट है। और उसमें जब इजाफा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। किस नाम से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस पे हो रही है? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो रही है इक्विपमेंट पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट। कितने से क्रेडिट होगा? ये 400 से ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। ये पहली एडजस्टिंग एंट्री जो थी वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। अब ये इसकी नरेशन लिखेंगे। क्या थी? डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट रिकॉर्डेड, कि हम लोगों ने इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लिया। ये हम लोगों ने इसकी नरेशन भी साथ में दे दी। ये पहली एडजस्टिंग एंट्री बेटा हम लोगों ने पास कर ली है। यहाँ तक अगर आप लोगों के साथ कोई इशू है तो आप उसको नोट डाउन करके आप मेरे साथ एट द एंड ऑफ लेक्चर जो है उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये मैंने एक ही फॉर्मेट जो है एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए उसको नीचे कॉपी कर लिया ताकि मुझे इसमें लिखने में कोई इशू ना आए, बार बार मुझे इसको फॉर्मेटिंग की तरफ ना जाना पड़े जी। उसके बाद अगेन बच्चे हम लोग सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन जो थी एडजस्टिंग एंट्री वो एडजस्टमेंट जो थी सेकंड वो क्या थी? 1/3 ऑफ द अनअर्न्ड रेवेन्यू वाज अर्न्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है बेटा? मैंने कहा था कि हम लोग जब सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए एडवांस में अमाउंट रिसीव कर लेते हैं अपने कस्टमर्स से, अपने क्लाइंट से जो एडवांस रिसीव कर लेते हैं अभी सर्विसेज परफॉर्म करने वाली बाकी होती है, इसे अनअर्न्ड रेवेन्यू कहते हैं। कि रेवेन्यू अमाउंट हमें मिल तो गई है लेकिन अभी हमने उसको अर्न नहीं किया। अर्न नहीं किया मतलब अभी हमें उसके बदले में जो सर्विसेज परफॉर्म करने वाली है वो अभी बाकी है। ठीक है, तो वो लायबिलिटी होती है। ये देखें 9900 की लायबिलिटी हमारे पास शो हो रही थी। एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है कि 1/3 अन रेवेन्यू $3,300 कैश अर्न कर लिए ना। नहीं बच्चे कैश आपने नहीं, सेकंड कैश नहीं अर्न किया। कैश हम लोग ऑलरेडी जी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑफ $500 इज अक्रूड ऑन द नोट्स पेबल। ये जो हमारे पास नोट्स पेबल स्टैंड कर रहे हैं 20,000 के, कहा यह जा रहा है कि इन नोट्स पेबल के ऊपर 500 का जो इंटरेस्ट था वो अक्रू हो चुका। तो अक्रूड एक्सपेंसेस के लिए लास्ट टाइम का लेक्चर अगर आप लोग रिवाइज करें, अगर आप लोग रिकॉल करें तो मैंने आप लोगों को अक्रूड एक्सपेंसेस के लिए एंट्री करवाई थी। अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक्सपेंस डेबिट और वही पर्टिकुलर एक्सपेंस पेबल क्रेडिट, उसी को लायबिलिटी बना लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट था हमारे लिए, एक्सपेंस था इंटरेस्ट का, और उसको हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से हमें कहा गया था। ये दोबारा हम लोग देख सकते हैं इसकी अमाउंट कितनी थी? 500 इसकी अमाउंट थी। इंटरेस्ट 500 इज अक्रूड ऑन द नोट्स पेबल, कि जो हमने अदायगी करनी है नोट्स पेबल की उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारा अक्रू हो चुका। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट सेम
उसके साथ ही हम लोगों ने अकाउंट के साथ ही पेबल लिख दिया। जिस चीज़ के साथ पेबल लिखा जाए वो लायबिलिटी बन जाती है। इंटरेस्ट ऑन नोट्स पेबल एक्रूड, कि इंटरेस्ट नोट पेबल के ऊपर क्या हुआ था, एक्रू हुआ था, और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अगेन नंबर 4th एंट्री पे चलेंगे हम लोग। सप्लाईज ऑन हैंड टोटल 700। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा फिर एक दफ़ा से। देखिए बेटा, सप्लाईज जब हमारे पास 31 मार्च को जब सप्लाईज का बैलेंस नज़र आया तो वो तो 2800 नज़र आ रहा था। जब हम लोगों ने उसको काउंट डाउन किया, फिजिकली जाके स्टोर रूम में देखा, तो पता चला कि सप्लाईज तो सिर्फ 700 की पड़ी हुई हैं। वट इट मीन्स कि बाकी जो 2100 की सप्लाईज हैं वो कंज्यूम हो गई हैं, वो यूज़ हो गई हैं। तो जितनी सप्लाईज बच्चे हमने यूज़ कर ली हैं, उतने से क्या करेंगे, सप्लाईज को अपना एक्सपेंस बना लेंगे। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। अब देखें, टोटल हमारे पास 2800 की सप्लाईज थी, उसमें से अभी सिर्फ कितनी रह गई हैं, 700 की रह गई हैं। तो 2100 की फिर कहाँ गई हैं, वो यूज़ हो गई हैं। तो जितनी यूज़ हो गई हैं उतने से सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, और उतने से हम क्या करेंगे, अपनी सप्लाईज के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2100 के साथ। ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने, रिकॉर्ड कर लिया, टू रिकॉर्ड सप्लाईज यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड, के ये जो पीरियड के दौरान सप्लाईज यूज हुई थी उनको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अभी ये डेट वाले कॉलम में मैं यहाँ पे बच्चे दोबारा से इसको एडिट करके इसमें वो ट्रांजैक्शन के नंबर लिख रहा हूँ कि किस किस कौन कौन सी ये ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, क्योंकि डेट तो एक ही है हमारे पास, वो 31 मार्च ही है, तो वो तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टिंग एंट्रीज तो एक ही डेट को, जब हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं तो उसी डेट को एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने फिर क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के नंबर लिख दिए कि ये एडजस्टिंग एंट्री नंबर 1 थी, ये नंबर 2 थी, ये 3, 4 एंड 5th। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन एडजस्टिंग एंट्री क्या थी, इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट $200 पर मंथ। इंश्योरेंस जो एक्सपायर हो रही है ना बच्चे, वो $200 पर मंथ के हिसाब से इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है। देखो बेटा, हमारे पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट था वो 3600 का सबसे पहला एलिमेंट हमें नजर आ रहा था ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहला अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस का था 3600 का, और ये कहा यह जा रहा है कि हर महीने $200 की जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो जाती है। $200 की इंश्योरेंस हमारी खर्च हो जाती है, उसका बेनिफिट हम ले लेते हैं। तो जितना बेनिफिट हम ले लेते हैं उतने से उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और उतने से हम क्या करेंगे, अपने प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देंगे, उतने से हमारा एसेट कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था, वो जरा रिक्वायरमेंट में आपको समझाता हूँ बच्चे, ये देखिएगा। इसमें रिक्वायर्ड क्या था, इंस्ट्रक्शंस को अगर हम लोग देखते हैं, ये आपको एंड पे इंस्ट्रक्शंस नजर आ रही है। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज एट मार्च 31 के 31 मार्च की आपने एडजस्टिंग पास करनी है, अज्यूमिंग दैट, फर्ज करना है एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड क्वार्टरली। आपने करना है कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्वार्टरली बेसिस के ऊपर बनती हैं। अब क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 मंथ, चौथा हिस्सा। साल में 12 हफ्ते हैं, तो उसको अगर हम 12 को 4 पे तकसीम करें तो 3 मंथ्स आते हैं। तो क्वार्टर वैसे भी 3 का ही है ना, तो 3 मंथ एंट्रीज आपने है, एडजस्ट एंट्रीज जो करनी है आपने, वो 3 माह की एंट्रीज आपने पास करनी है। ठीक है, और ये जो फर्दर अकाउंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं एंट्रीज के लिए, वो उसके अकाउंट्स आपको उसने बता दिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेबल एंड सप्लाईज एक्सपेंस। खैर, अब बच्चे देखें, अगर इंश्योरेंस 200 पर मंथ कंज्यूम होती है तो मंथ में कितनी होगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 600 के साथ हम लोग एंट्री कर लेंगे अपनी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने से, ये 200 पर मंथ थी, और हमें क्वार्टरली मतलब 3 माह की एंट्रीज करनी है, तो 600 से इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, और साथ ही हम लोगों ने अपना जो एसेट बनाया हुआ था प्रीपेड इंश्योरेंस, उसको किया क्रेडिट कर दी। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितने से, 600 से। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर क्वार्टर,
कि पूरे क्वार्टर के लिए हम लोगों ने इंश्योरेंस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे स्किप कर दी। पहली एंट्री की जब हम लोग बात कर रहे थे बेटा, ये ज़रा क्वेश्चन में देखिएगा, पहली एडजस्टिंग एंट्री में हमें कहा गया था कि इक्विपमेंट जो है वो 400 पर मंथ के साथ डेप्रिसिएट होते हैं और हमें क्वार्टरली एंट्रीज मांगी गई हैं, 3 माह की एंट्रीज करनी थी। अगर पर मंथ एक मंथ में इक्विपमेंट 400 से डेप्रिसिएट हो रहे हैं तो 3 मंथ में कितने से होंगे, वो यहाँ पे 3 मंथ की अमाउंट लिखनी पड़ेगी हमें, 400 पर मंथ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी कितनी, 1200 की। ठीक है, बाकी सारा जो ट्रीटमेंट था वो हमारा ठीक था। ये बच्चे हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोगों ने पास कर ली, अपने पास एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया। अब आज का जैसे मैं आप लोगों को टॉपिक समझा रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो दैट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, के वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाना था। तो मैंने आप लोगों को ये सिखाना था कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो वो ज़रा हम लोग उसको बनाना सीखते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आज फिर मैं जो आपको काम करवाने जा रहा हूँ, मैं टी अकाउंट्स यूज़ करूँगा ताकि उनको हम लोग ईज़िली बना सकें, ज़रा आसानी से कम वक्त में हम लोग काम अपना कर लेते हैं। ऑलरेडी जो मेरे पास ट्रायल बैलेंस गिवन था उसकी जो अकाउंट्स थे मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट्स की, और उसके बाद नोट्स पेएबल, अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू, और उसके बाद जो अकाउंट था हमारे पास बच्चे इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड वेजेस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड वेजेस एक्सपेंस। ये बच्चे हमारे पास कुछ अकाउंट टाइटल्स अवेलेबल थे और इन्हीं अकाउंट टाइटल्स के बाद हमें जो बैलेंस दिया गया था, उनके जो बैलेंसेस दिए गए थे डेबिट और क्रेडिट्स के, वो हम लोग देख लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट 3600, 2800, 3600, 2800 एंड इक्विपमेंट की अमाउंट्स, इक्विपमेंट्स 25,000 डेबिट और accumulated depreciation 8400 or 20,000, 8400 and notes payable 20,000 और unearned rent revenue 9900 and interest expense का बैलेंस हमें जो गिवन था that was zero, nil बैलेंस था उसका, और जो वेजेस थे वो 14,000 के थे। ये 14,000 के वेजेस हमारे पास आ गए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए थे ट्रायल बैलेंस के, जो प्रीवियसली हमें ट्रायल बैलेंस अवेलेबल था, ये वो हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे उसी की फिगर्स को दोबारा से हमने लिख लिया। टोटल मैं नहीं करूँगा। क्यों टोटल नहीं करूँगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ट्रायल बैलेंस एक बिजनेस का नहीं दिया गया। जब कंप्लीट ट्रायल बैलेंस हमें बेटा नहीं दिया गया तो हम लोग इसका कभी भी जो है वो डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेस हैं उनको टोटल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, टोटल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कंप्लीट ट्रायल बैलेंस टोटल के साथ अगर हमें दिया गया होगा, तो टोटल तभी हमारा भी तभी सेम आएगा जब ऑलरेडी हमें टोटल दिया गया होगा टैली करके। तो ठीक है, तो ये हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बना लिया। स्टूडेंट्स
ये हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया गया था और साथ में एडजस्टमेंट्स दी गई थी। उन एडजस्टमेंट्स को मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज की सूरत में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन अकाउंट्स को अपडेट करेंगे, दोबारा से इन अकाउंट्स को देखेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा था इन एडजस्टिंग एंट्रीज की वजह से। अब पहली एंट्री को अगर हम लोग देखते हैं बेटा, तो पहली एंट्री में दो अकाउंट्स हैं, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने किया था कि रनिंग फॉर्मेट बनाया था, उसको भी बना सकते हैं हम लोग। अगर रनिंग फॉर्मेट को अगर हम लोगों ने नहीं भी फॉलो करना तो हम लोग टी अकाउंट्स भी बना सकते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे रनिंग फॉर्मेट ही बनाऊंगा ताकि एक ही हमारा सीक्वेंस चलता रहे। सोचा तो मैंने यही था कि यहाँ पे मैं टी अकाउंट्स बनाऊंगा, लेकिन नहीं, हम लोग ये ही बनाएंगे, ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये बैलेंस। ले बेटा, ये हमारे पास जो है ये एक अकाउंट बन गया। तो पहला अकाउंट मैंने जो है ऑलरेडी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, एडजस्टमेंट्स में जितने भी अकाउंट्स यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करने हैं। पहली एंट्री में दो अकाउंट्स